नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। जी हाँ, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं 100 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लेकर आया हूं। सेंटेंस आपसे होता है वाक्य, जो हम अपनी भाषा में जो भी वाक्य बोलते हैं कि ये कर रहा हूँ, ये करना चाहिए, जाता हूँ, खाता हूँ, घूमते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो दो। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस है जो हम डेली अपने घर में, बाहर, फ्रेंड से, फैमिली से, दोस्तों से बात करते हैं इस प्रकार से। तो उसे हम इंग्लिश में किस प्रकार से बात करेंगे? तो भाई आप जो भी अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, यदि आपको इंग्लिश में उसे बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, किन किन वर्ड्स का यूज़ वहाँ पे ज़्यादातर होता है, वो सभी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस आप देखेंगे, लगभग 100 से ज़्यादा ही हैं, 100 मान के चलिए यहाँ पे आपको सेंटेंस मिलने वाले हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसे आप जब यूज़ करते जाएंगे ना अपने डेली लाइफ में, तो आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। इसका जब यूज़ करते जाएंगे तो आप क्या कीजिए, जो आप हिंदी में जो चीज़ बोल रहे हैं उसे आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। धीरे 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 हो सकता है शुरू में आपकी जबान लड़खड़ाए, ठीक से बोल ना पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे ही सब चीज़ होता है। जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, पहले सीढ़ी के बाद सीधा आप जंप मारोगे ऊपर तो गिरोगे ही, एक सीढ़ी दो सीढ़ी, तो धीरे धीरे ही आगे बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लेकर आया हूँ जो आप हमेशा यूज़ करते हो। देखेंगे आपको लगेगा हाँ ये तो मैं बोलते ही रहता हूँ या बोलते ही रहती हूँ। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। आप वर्टिकल रखिए, मोबाइल को ऐसे सीधे रख लीजिए, फुल स्क्रीन में कर लीजिए, क्योंकि आज आपको ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ तो आपको इससे थोड़ा अच्छा सहूलियत होने वाली है। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, लालची मत बनो, डू नॉट बी ग्रीडी। तो डू नॉट को हम डोंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। डोंट बी ग्रीडी, बी यानी बनना, ग्रीडी यानी होता है लालची। डू नॉट मत बनो, मत बनो क्या, लालची मत बनो। होश से काम लो, होश तो यूज योर विट, विट यानी क्या होती है, बुद्धि, दिमाग, उसे हम होश भी कहते हैं, ठीक है। तो उसे विट का यूज करते हैं। यूज योर विट, अपना दिमाग से काम लो, होश से काम लो, उसे हम विट कहेंगे। वह यही तो चाहती है, दैट्स वॉट सी वॉन्ट, सी वॉन्ट यदि यहाँ पे होता वह यही तो चाहता है, तो यहाँ पे हो जाता दैट्स व्हाट ही वांट। तो चाहता है के लिए ही वांट करेंगे और चाहती के लिए सी वांट्स, वांट्स, ठीक है। इस प्रकार से तुम हमेशा मुझे रुलाते हो, ये भी आप यूज करते होंगे या नहीं किए हो, कभी करना हो तो आप क्या बोलोगे, यू ऑलवेज मेक मी क्राई। यू तुम, ऑलवेज यानी हमेशा, मेक मी क्राई यानी मुझे रुलाते हो। वैसे मेक यानी बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए भी यूज करते हैं, कुछ चीज करते हो तो हम वहाँ पे मेक का यूज करते हैं। मेक मी क्राई, मुझे रुलाते हो। तो कोई आपसे कुछ काम कराता है तो हम वहाँ पे मेक मी का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं रोता हूँ तो नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहे तुम मुझे रुलाते हो तो वहाँ पे मेक का यूज़ करते हैं। तो यू ऑलवेज मेक मी क्राई, क्राई यानी रुलाना। क्या वह मुझे जानता था, डिड ही नो मी, नो यानी होता है जानना, ठीक है। यहाँ पे के साइलेंट होता है, केवल नो ऐसे पढ़ेंगे, नाउ नहीं पढ़ेंगे, नो। डिड ही नो मी, अब यहाँ पे यदि ऐसा होता है क्या वह मुझे जानती थी, तो यहाँ पे डिड शी नो मी, इस प्रकार से हो जाता है, नो यानी जानना। तो जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं पास्ट टेंस में तो हम यहाँ पे डिड का यूज करते हैं। अब यहीं पे ये प्रेजेंट टेंस में होता तो यहाँ पे हम डस का, डू का, इस प्रकार का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा गलती से हुआ है, इट्स हैपेंड बाय मिस्टेक, ठीक है। इट यानी ये या फिर ऐसा, हैपन यानी होना, कुछ चीज होने को हम हैपन कहते हैं, बाय यानी से या फिर द्वारा, मिस्टेक यानी गलती से। तो ऐसा गलती से हुआ है, ठीक है। इतना आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ बोलूं, मे आई से समथिंग नाउ। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको इंग्लिश में बोलना है, मे आई से समथिंग नाउ। मे यानी जब किसी से आप कुछ चीज़ अनुरोध करते हैं, क्या मैं ऐसे करूँ, क्या मैं आऊँ, जैसे हम बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, तो मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ परमिशन मांगते हो तो मे का यूज़ करते हैं। मे आई से यानी कहना, समथिंग यानी कुछ, नाउ यानी अब मैं कुछ बोलूँ या फिर अब मैं कुछ कहूँ, तो आपको यही बोलना है। चाय पीनी है, वाना हैव टी। वाना तो वांट के लिए हम वाना का भी यूज़ करते हैं इंग्लिश में, थोड़ा आजकल एडवांस इंग्लिश में, वाना हैव टी। तो यदि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से, क्या तुम्हें चाय चाहिए या फिर चाय पीनी है, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आप पूछोगे वाना हैव टी, इस प्रकार से आपको पूछना है। चाचा कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अंकल इज गोइंग समवेयर, गोइंग जा रहे हैं। इज एम आर के साथ यदि कोई भी वर्ब में गोइंग, स्लीपिंग, रनिंग, तो रहा है, रही है, इस प्रकार का यूज होता है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। यही होता, चाचा कहीं जा रहे थे तो अंकल वॉज गोइंग समवेयर, इस प्रकार से होता, वॉज या वर्ब का यूज होता, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, समवेयर यानी कहीं। गैस जला दो, तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए आप, गैस जला दो तो इग्नाइट द गैस। तो इग्नाइट का मतलब क्या होता है, जलाना किसी चीज को, तो हम इग्निशन जैसे बोलते हैं ना, तो उसी से बना इग्नाइट, ठीक है। समय मत देखो, डोंट सी द टाइम, डोंट मत देखो, डोंट यानी कुछ चीज मत करना, सी यानी देखना, द टाइम यानी समय मत देखो, डोंट सी द टाइम। आगे देखते हैं इसके बाद, कुछ साल इंतजार करो, वेट फॉर अ फ्यू ईयर्स, ठीक है। तो कुछ साल, तो फ्यू ईयर्स, वेट यानी इंतजार करना, फॉर यानी के लिए, ठीक है। तो कुछ साल के इंतजार करो या कुछ साल इंतजार करो।
खाना बहुत तीखा है, जो बोलते हैं ना मिर्ची लगता है उसे। द फूड इज वेरी स्पाइसी, स्पाइसी यानी मसालेदार, तीखा उसे स्पाइसी कहते हैं। कंबल ओढ़ लो, टेक अ ब्लैंकेट, ठीक है, कंबल ले लो, कंबल ओढ़ लो, तो हम टेक अ ब्लैंकेट बोलेंगे, ब्लैंकेट यानी कंबल। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज, ठीक है, पुट ऑन बोलते हैं, कुछ चीज़ को पहनना तो पुट ऑन, कपड़ा होता तो वियर बोलते, लेकिन यदि जूता है तो हम पुट ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, पुट ऑन द शूज, जूते पहन लो। बस थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर अ वाइल, वाइल कुछ देर के लिए को हम वाइल कहते हैं, ठीक है, जस्ट यानी बस, फॉर अ वाइल तो के लिए यानी फॉर, अ वाइल कुछ देर के लिए, तो इस प्रकार से यूज होगा। तो आप किसी को बोलोगे बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तो जस्ट फॉर अ वाइल, इस प्रकार से वाइल का यूज करेंगे। चलो आजमाते हैं, लेट्स ट्राई। बोलो कब आना है, टेल मी व्हेन टू गो, कब जाना है, कब जाना है, तो व्हेन टू गो, ठीक है। ये सच है, इट इज ट्रू, जब आप किसी से पूछते हैं कि ये सच है, या फिर आप बोल रहे हैं ये सच है, तो आप बोलेंगे इट इज ट्रू, ठीक है, तो ये सच है, ट्रू यानी सच। कोई आपको बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग यू, तो आपको इस प्रकार से कॉलिंग यानी किसी को बुलाना, कॉल करना फोन करना ही नहीं होता, कॉल करना किसी को बुलाने को भी कॉलिंग कहा जाता है। समवन यानी कोई, ठीक है। कोयले जैसे काला, अरे एकदम कोयले जैसे काला है वो चीज, तो हम बोलेंगे एज ब्लैक एज कोल। जब हम किसी से कंपेयर करते हैं इसके जैसा उसके जैसा, तो हम वहाँ पे एज का यूज करते हैं, एज ब्लैक एज कोल, एज फीस। यहाँ पे जैसे कोई बोलते हैं कि जलेबी की जैसे मीठा, तो हम बोलेंगे एज स्वीट एज जलेबी, इस प्रकार से। तो किसी से हम बोलते हैं ना इसके जैसा, तो एज और एज का यूज होता है यहाँ पे। यहाँ से सीधे चले जाओ, गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर, फ्रॉम यानी से, यहाँ से, हियर यानी यहाँ से, स्ट्रेट इसे स्ट्रेट पढ़ते यानी सीधा, गो यानी जाना, यहाँ से सीधे चले जाओ, गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर। जैसे तुम्हारी इच्छा, एज योर विश, आपको किसी को बोलना है कि यार मैं जाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये करता हूँ, आपको बोलना है जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारी इच्छा, आप बोलोगे एज योर विश, जो करना है कर लो, एज योर विश। गलती इंसान से ही होती है, मिस्टेक इज मेड बाय ह्यूमन, ठीक है, तो ह्यूमन यानी क्या होता है, ह्यूमन यानी क्या होता है, इंसान, व्यक्ति, मिस्टेक यानी गलती, मेड यानी होना, कोई चीज़ बनाना, होना, बाय यानी से। चाय पीनी है, वांट हैव टी, ये भी आपको इस बार बताया था मैंने, सेम वैसी हो गया। यहाँ पे आप देखते हैं, ऐसी भी क्या जल्दी है, वाई सच अ हरी, ठीक है, वाई यानी क्यों, सच यानी ऐसा, हरी, हरी यानी होता है जल्दबाजी, हरी अप बोलते हैं ना, जल्दी करो हरी अप, तो हरी यानी जल्दी, तो ऐसी भी क्या जल्दी है, वाई सच अ हरी। जाओ उससे मिलो, गो एंड मीट हिम, मीट यानी मिलना, गो यानी जाना, हिम यानी उससे, ठीक है। तुम क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट, लुकिंग एट यानी किसी को देखना, किसी पर देखना, ठीक है। कल हम कहाँ मिले, तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कल हम कहाँ मिले, तो वेयर शैल वी मीट, या फिर वेल, यहाँ पे शैल के विल का भी यूज़ कर सकते हैं आप, वेयर विल वी मीट, ऐसे। मैं कभी कभी तो आता हूँ, रेयरली कम, ठीक है, आई रेयरली कम ऐसे ही बोल सकते हैं, फिर रेयरली कम का भी यूज़ कर सकते हो, आई रेयरली कम, रेयरली यानी होता है कभी कभी, उसे हम रेयरली बोलते हैं, बहुत कम। तुम कब आते हो, व्हेन डू यू कम, तो देखिए यहाँ पे आते हो, ता हो, ती हो, तो वहाँ पे डू का यूज़ करते हैं, ठीक है, व्हेन डू यू कम। वह लखनऊ में कब तक रुकेगा, हाउ लॉन्ग विल ही स्टे एट लखनऊ, लखनऊ की जगह आप कोई भी शहर का नाम ले सकते हो। हाउ लॉन्ग यानी कितने समय, तो हाउ लॉन्ग कहते हैं कितना ज़्यादा, कितने समय तक। विल रुकेगा, फ्यूचर टेंस विल का यूज़ किया, ठीक है, यानी वह स्टे, अब लड़की होती है तो शी का यूज़ करते हैं। पक्का कर लो, इंश्योर इट, यानी कोई भी चीज़ आप बोल रहे हो ना, ये पक्का कर लो सही है कि नहीं, बिल्कुल इसे जांच लो, तो हम क्या बोलेंगे, इंश्योर इट, इंश्योर यानी पक्का करना। सीधे बैठो, सिट स्टिल या फिर सिट स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी सीधा बैठना, स्टिल यानी बिल्कुल वहीं पे टिके रहो, तो स्टिल या फिर स्ट्रेट का यूज़ कर सकते हैं। अंदाजा लगाओ क्या हुआ, गेस व्हाट, गेस यानी वही अंदाजा लगाना, व्हाट यानी क्या, अंदाजा लगाओ क्या हुआ है, गेस व्हाट, गेस करो क्या हुआ है। खाओ मेरी कसम, स्वेयर ऑन मी, बोलते हैं ना बहुत बार सुने, स्वेयर यानी होता है कसम, स्वेयर ऑन मी, मेरी कसम खाओ। मैं शर्ट लगाता हूं, तो यहाँ पे शर्ट नहीं होगा, शर्त होगा, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, शर्त, शर्त लगाना, तो उसे हम आई बेट बोलते हैं, बेट यानी शर्त लगाना, मैं शर्त लगाता हूँ ऐसे हो जाएगा, तो उसे बेट लगाना बोलते हैं, बेटिंग है ना, बेटिंग चल रही थी तो मैं आई बेट। मैं हैरान हूँ, आई वॉन्डर, वॉन्डर यानी होता है हैरान होना। लगता तो नहीं, इट सीम्स नॉट, सीम्स नॉट यानी नहीं लगता, तो सीम्स यानी कुछ चीज़ लगने को हम सीम्स का यूज़ करते हैं, इट यानी ऐसा, या फिर ऐसा लगता तो नहीं, तो उसे हम इट सीम्स नॉट। लगता तो है, तो देखिए इट सीम्स सो, नहीं लगता है तो इट सीम्स नॉट, लगता है तो इट सीम्स सो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसे हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, हाँ लगता तो है, तो आप बोलोगे इट सीम्स सो, हाँ ऐसा लगता तो है, और नहीं तो इट सीम्स नॉट, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। यहाँ दलाल है, अब यहाँ पे देखिए दलाल को हम क्या बोलते हैं, मैर्सी, मैर्सी को हम दलाल कहते हैं, मैर्सी हियर, यहाँ दलाल है। झूठ के पाँव नहीं होते,
अ लाई हैज़ नो लेग्स, अब ये मुहावरे टाइप से हो गया। अ लाई यानी झूठ, हैज़ यानी उसके पास, किसके पास कुछ चीज़ होता है हैज़ का यूज़ करते हैं, नो लेग्स पैर नहीं होते। कहीं और चलो, लेट्स गो एल्स एवर, ठीक है। तो एल्स वेयर का मतलब होता है कहीं और, वेर एवर एल्स ऐसे बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, एल्स वेयर भी बोल सकते हैं, वेर एवर एल्स भी बोल सकते हैं। लेट्स गो, वॉशरूम जाना है, आई हैव टू गो टू वॉशरूम, ठीक है, मुझे जाना है, तो आई हैव टू गो का यूज़ करता है, आई हैव टू। मैंने कब कहा, व्हेन डिड आई से, तो कब कहा तो पास्ट टेंस हो गया, तो हम डिड का यूज़ करेंगे, और कब के लिए हम व्हेन का यूज़ करते हैं, व्हेन डिड आई से यानी कहना, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बकवास बंद करो या फिर बकवास बंद, तो स्टॉप द बुलशिट, आपने सुना होगा बुलशिट यानी बकवास, तो उसे हम बकवास कहते हैं। हो ना हो या ना हो, तो इसे हम कह रहे हैं वेदर इट बी और नॉट, वेदर इट बी और नॉट। गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ ही साथ। वो कितनी मोटी है, सी सो प्लम। अब बहुत लोग बोलेंगे स्क्रीनशॉट लेते जाते हैं, तो भाई बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आप पढ़ नहीं पाओगे, बहुत सारे कठिन भी होते हैं, इसलिए सुनना जरूरी है। पहले ज़माने में, इन अर्लियर एराज, एराज यानी होता है पहले का समय, तो इसे एराज कहते हैं, उस एरा में, इस एरा में, तो उस प्रकार से, ठीक है। उसकी नीयत खराब है, हिज इंटेंशन इज बैड, इंटेंशन यानी होता है नीयत, तुम्हारी इंटेंशन क्या है इस काम करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज योर इंटेंशन, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तो इंटेंशन नीयत, ठीक है। हिज इंटेंशन इज बैड। तुम अनमोल हो, यू आर, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइसलेस, प्राइसलेस यानी क्या होता है अनमोल, और प्रीशियस यानी होता है बहुमूल्य, है ना, प्रीशियस यानी बहुमूल्य, अनमोल है तो प्राइसलेस, जिसका कोई मोल ना हो। ये अपने पास रख लो, कीप इट विथ यू, विथ यानी साथ में, कीप यानी रखना, इट यानी इसे, यू यानी अपने, तुम्हारे, तो इसे अपने साथ रख लो। मैं लंबे समय से तुम्हें नहीं देखा है, मैंने लंबे समय से नहीं देखा है। आई डिडंट सी यू फॉर अ लॉन्ग यानी लंबे समय से। अपने कदम संभालो, वॉच योर स्टेप, वॉच यानी देखना या फिर ध्यान से देखना, तो वॉच कहते हैं संभालना। इसमें टाइम लग गया, इट टुक टाइम, ठीक है, तो टुक टाइम यानी टाइम लेना, टाइम लग जाना। ये तो बस शुरुआत है, इट्स जस्ट बिगिनिंग, बिगिनिंग यानी शुरुआत होना, ठीक है। एकता में बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है, हम बोलते हैं ना यूनिटी, हम यूनिटी की बात करते हैं, वो यूनिटी, यूनियन यही है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो एकता में बल है। बाहर कदम मत रखना, डोंट स्टेप आउटसाइड, बाहर कदम मत रखो। उसे मेरे पास भेजो, सेंड हिम टू मी, मेरे पास भेजना तो हिम टू मी, सेंड हिम। मुझे तैयार कर दो, गेट मी रेडी, आपको बोलना है घर में मुझे तैयार कर दो, तब क्या बोलोगे, मॉम गेट मी रेडी, मम्मी मुझे तैयार कर दो, या वाइफ है तो वाइफ गेट मी रेडी। अंदर ही रहना, स्टे इनसाइड, स्टे यानी रहना, इनसाइड यानी अंदर। मुझे याद दिलाना, रिमाइंड मी, आपको किसी चीज़ की याद दिलाना है तो आप बोलोगे कि रिमाइंड मी, मुझे इस चीज़ के बारे में रिमाइंड करना। इसे खत्म करो, वॉप इट अप, वॉप यानी होता है खत्म करना, ठीक है, नष्ट कर देना। ठीक ढंग से करो, वर्क प्रॉपरली, वर्क कोई काम करना, प्रॉपरली यानी अच्छे से, तो अच्छे से काम करो या ठीक ढंग से काम करो, तो वर्क प्रॉपरली। कोशिश करते रहो, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन यानी करते रहना, ट्राइंग यानी कोशिश। अभी के लिए, एज ऑफ नाउ, ठीक है, इस प्रकार से बोलेंगे। आगे देखते हैं, उसी बीच, मीनवाइल, मैंने आपको बताया था ना, उसी दौरान, उसी बीच वो आ गया, तो मीनवाइल इस प्रकार से स्टोरी में आपने सुना होगा। मैं भाग्यशाली हूँ, आई एम फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट यानी होता है भाग्यशाली होना, ठीक है, फॉर्चून यानी भाग्य होता है। किसी भी तरह से, एनी हाउ मुझे ये चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो भाई मैंने जैसे बताया ना, आपको इंग्लिश पूरी नहीं आती, लेकिन आप कुछ कुछ जो वर्ड है छोटे छोटे ऐसे आप बीच बीच में, हिंदी के बीच में आप इंग्लिश को डालो, उसे बीच बीच में यूज़ करो, तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी ना, एकदम से इंग्लिश बोलना तो स्टार्ट नहीं कर पाओगे। फिर से दोस्ती कर लो, बी फ्रेंड्स अगेन, बी यानी बनो, करो, फ्रेंड्स यानी दोस्त बनो, अगेन यानी फिर से। इसे वापस रख दो, पुट इट बैक, पुट यानी रखना, इट यानी इसे, बैक यानी वापस रखना, ठीक है। मैं आज उसके साथ गया था, आई हैड गॉन विथ हिम टुडे, तुमने मेरा दिल जीत लिया, यू वन माई हार्ट, वन, वॉन ऐसे नहीं, वन यानी जीता, ठीक है, जीतना, माई हार्ट यानी इसे हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, हार्ट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हार्ट को ऐसे लिखते हैं, दिल। नाजुक है, इट इज़ फ्रैगिल, ठीक है, तो फ्रैजिल का मतलब क्या होता है, फ्रैजिल का मतलब होता है नाजुक होना। दूध फट गया है, मिल्क हैज टर्न सोर, सोर यानी होता है फट जाना, ठीक है। इसे मुझ पर छोड़ दो, लीव इट ऑन मी, ऑन यानी पर,
मी यानी मुझ पर, मेरे पर, मुझ पर, ठीक है। लीव यानी छोड़ना, इट यानी इसे, तो हर चीज़ का मतलब भी पता चल गया। इसे पीस दो, पीसना पता ना आपको, तो इसे ग्राइंड इट कहेंगे, ठीक है। कोई चटनी पीसना, दाल को पीसना, तो ग्राइंड करना मतलब मिक्सर ग्राइंडर, आपने सुना होगा नाम, तो उसी से ग्राइंड पड़ा है, ठीक है। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट, मे बी शायद, हो सकता है, तो उसे मे का यूज़ करते हैं। बाल कटवा लो, हैव हेयर कट, ये तो बहुत इजी है, हैव हेयर कट। एक मिनट रुकिए, प्लीज वेट अ मोमेंट, मोमेंट या फॉर प्लीज वेट अ मिनट ऐसे भी बोल सकते हो आप। थोड़ा और तेज, अ लिटिल लाउडर, ठीक है, तो लाउडर यानी होता है तेज। बिल ले आना, ब्रिंग द बिल, ब्रिंग यानी होता है किसी चीज को लाना, ठीक है। आगे देखते हैं, सीटी बजाना बंद करो, स्टॉप विशलिंग, विशल यानी सीटी होता है, विशलिंग यानी सीटी बजाना, ठीक है। पानी गर्म कर दो, हीट द वाटर, हीट करना, गर्म करना, ठीक है। हॉट यानी गर्म होता है, हीट यानी गर्म करना होता है, द वाटर पानी गर्म कर दो। बैठे रहिए, रिमेन सीटेड, रिमेन यानी बने रहिए, और बैठे को सीटेड कहेंगे, यानी बैठे रहिए, रिमेन सीटेड। हाथ मिलाओ, शेक हैंड, ये तो आपने जब डॉगी वॉगी से या फिर कोई बच्चे को आप बोलते हो तो हमेशा आपको मतलब भी नहीं पता तो भी आप बोलते हो सेकेंड सेकेंड करो, वही है सेकेंड, हाथ मिलाओ। शेक यानी हिलाना मिलाना, उसे शेक बोलते हैं। गांठ बांधो, टाई द नॉट, ठीक है, नॉट पढ़ेंगे इससे, नॉट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, नॉट, नॉट यानी होता है गठान बांधना, ठीक है। टाई यानी बांधना। समय पर पहुंच जाना, रीच ऑन टाइम, रीच यानी पहुंचना, ऑन यानी पर, टाइम यानी समय। हो जाता है, थिंग्स हैपन, कुछ ये चीज हो जाता है, थिंग्स हैपन, उसे हम हो जाता है। ऐसा कभी मत करना, नेवर डू सो, हर चीज को गौर से देखो। ऑब्जर्व एवरीथिंग, ऑब्जर्व यानी ध्यान से देखना, गौर से देखना, एवरीथिंग यानी हर चीज। क्या आपने सुना है, हैव यू हर्ड, हर्ड यानी होता है सुना, पास्ट है, हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। चटाई बिछा दो, ले द मैट, ले यानी बिछाना, मैट यानी चटाई। धीरे धीरे बोलिए, प्लीज स्पीक स्लोली, आप लोग मुझे बोल रहे होंगे धीरे धीरे बोलिए सर करके, लेकिन बहुत सारी लंबी है इसलिए थोड़ी जल्दी बोल रहा हूँ, समझ भी आ रहा होगा आपको। प्लीज कृपया, स्पीक यानी बोलना, स्लोली यानी धीरे धीरे। अब इसी को बोलना है आपको, जल्दी बोलिए तो प्लीज आप बोलेंगे प्लीज स्पीक फास्ट, ठीक है, तो फास्ट बोल सकते हैं आप, जल्दी बोलिए। फिर से बोलिए, रिपीट प्लीज, रिपीट यानी फिर से बोलना। लेकिन क्यों, बट वाई, आपको बोल रहे हैं तुम नहीं जा सकते नाना के यहाँ, तो बोलोगे लेकिन क्यों, तो आप बोल सकते बट वाई, क्यों नहीं जा सकता मैं। हरगिज नहीं, तो मम्मी पापा बोल रहे हैं नो वे, कोई जरूरत नहीं, जा ही नहीं सकते हो, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। पोछा लगाओ, मॉप अप, मॉप यानी मॉपिंग, जो पोछा लगाने को मॉप कहते हैं। अलार्म लगा दो, सेट द अलार्म। चले जाओ, गो अवे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैनी थैंक्स और थैंक अलॉट, ठीक है, थैंक्स अलॉट बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो मैनी थैंक्स बोल सकते हो, या फिर थैंक्स अलॉट, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। मेरा विश्वास करो, ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो, विश्वास करो, ट्रस्ट मी। हाथ हटाओ मेरे ऊपर से, या फिर आप वो बोलना है मुझे मत छुओ, या आपको बोलना है दूर हो जाओ मुझसे, तो आप क्या बोलोगे, गेट ऑफ मी। गेट ऑफ मी का इतना सारा मतलब होता है। आओ चाय पीते हैं, लेट्स टेक टी, ठीक है, तो लेट्स ड्रिंक टी, टेक टी, तो आप जो भी यूज़ कर सकते हो। हमेशा की तरह ही, इट्स एज यूजुअल, एज यूजुअल यानी बिल्कुल पहले की तरह ही, तो उसे हम एज यूजुअल बोलते हैं। तुम चुगलखोर हो, यू आर अ टेलेटर, ठीक है, टेलेटर का मतलब होता है चुगलखोर, जो क्या करता है, चुगली करता है किसी का। ढोंगी हो तुम, यू आर अ हाइपोक्राइट, ठीक है, हाइपोक्राइट का मतलब होता है, हाइपोक्राइट का मतलब होता है ढोंगी होना, दिखावा करना। हरामखोर हो तुम, ये तो गाली है, यू आर अ रास्कल, मतलब पता होना चाहिए, रास्कल को हरामखोर बोलते हैं, जो हराम की खाता हो, जो आपके लिए ईमानदार ना हो, तो उसे हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। तुम तो पैदाइशी छूटा हो, ठीक है, झूठा होगा, छूटा लिख धोखे से स्पेलिंग मिस्टेक होगी, झूठा हो इस प्रकार से होगा, झूठ बोलने वाला, तो ये बोलेंगे यू आर बॉर्न लायर, बॉर्न लायर यानी जन्म से, बॉर्न लायर, ठीक है। या आप यहाँ पे बोलेंगे जैसे कि बॉर्न सिंगर यानी जन्म से ही तुम गायक हो, जन्म से ही गाते थे, इस प्रकार से। निकलो यहाँ से, भाड़ में जाओ, ये भी गाली की जैसे ही है। गेट लॉस्ट, यहाँ से निकल जाओ, गेट लॉस्ट। ये कैसे टूटा, हाउ डिड इट ब्रेक, ये नाजुक सामान है। इट इज़ अ फ्रेजिल आइटम, फ्रेजिल यानी क्या होता है, नाजुक होना। इसे आराम से नीचे रखो, पुट इट डाउन जेंटली, ठीक है, जेंटल यानी धीरे धीरे, प्यार से उसे जेंटली कहते हैं। इसे ध्यान से पकड़ो, होल्ड इट केयरफुली, होल्ड यानी रखना, पकड़ना, केयरफुली यानी ध्यान से, प्यार से, इट यानी इसे। खाना परोस दो, सर्व द फूड, परोसना को सर्व कहते हैं, ठीक है, द फूड, भोजन को। तुम्हें देर हो रही है, यू आर गेटिंग लेट, किसी को आपको बोलना है कि तुम्हें देर हो रही है तो यू आर गेटिंग लेट। अब आपको बोलना है कि मुझे देर हो रही है, तो आप बोलोगे आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट।
बोलो कब जाना है, टेल मी व्हेन टू गो। यूं ही, ओ जस्ट, मेरी खुशियां मत छीनो, डोंट स्नैच माई हैप्पीनेस। स्नैच यानी किसी से छीनना, झपट्टा मारना, तो उसे स्नैच कहते हैं। डोंट यानी मत करो, माई हैप्पीनेस यानी होता है खुशियां। उसे सिर दर्द है, शी हैज़ अ हेडेक, या फिर ही हैज़ अ हेडेक। तो हेडेक का मतलब क्या होता है, सिर दर्द होना, दर्द होना। बस अभी आया, जस्ट अराइव्ड, अराइव्ड यानी होता है पहुंचना, आना, ठीक है। तुम बहुत सताते हो मुझे, यू अनॉय मी अ लॉट, अनॉय यानी परेशान करना, सताना, तो अनॉय बोलते हैं, ठीक है। गौर से देखो, लुक क्लोजली, क्लोजली यानी ध्यान से, गौर से देखना, बस इतना ही बचा हुआ है। बात ये है, हियर इज द थिंग, ये बात है, सुनो, हियर इज द थिंग। तो थिंग यानी कोई चीज़, बात, उसे हम थिंग कहीं भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। खाना बेस्वाद था यानी टेस्ट नहीं था उसमें। द फूड वॉज ब्लैंड, ब्लैंड यानी जिसमें स्वाद ना हो, या फिर आप बोल सकते हो द फूड वॉज इंसिपिड, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिपिड का मतलब भी बेस्वाद होता है, या फिर द फूड वॉज टेस्टलेस, टेस्टलेस का मतलब जिसमें टेस्ट ना हो, बेस्वाद होना। तो आप ये तीन चीज़ का यूज़ कर सकते हैं बेस्वाद के लिए। कुछ स्वादिष्ट बनाओ, मेक समथिंग डिलीशियस, डिलीशियस यानी होता है स्वादिष्ट, ठीक है। तो हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिलीशियस फूड था वहाँ पे, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की लगभग 100 से ऊपर ही मुझे तो लगा। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो वीडियो समझाने का तरीका और आपके लिए कुछ फ़ायदा हो तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्टोरीज़ भी मेरे दूसरे चैनल में, विष्णु ATP जो फर्स्ट चैनल है, उसमें आपको स्टोरीज़ मिलते हैं। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश की इस प्रकार की क्लासेस चलती हैं। दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक भी दिया हुआ हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।